Okay, guys, what's up, and welcome back to the new video. Let's start this incredible video with full positivity, full confidence, and full energy. So I'll let you know what is this video all about. So in this video, I will explain you the weekly analysis for all the forex pairs and gold. अभी recently Iran and Israel and US सारी कंट्रीज़ की वॉर्स चल रही है एंड उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड के ऊपर, US ऑयल के ऊपर और बिटकॉइन के ऊपर. चलिए जाके समझते हो. और ये वीक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आपने ये सारे लेवल्स और जो भी रूल्स मैं बताता हूँ सारी चीज़ें अगर आपने फॉलो करी. सो ये वीक आपके लिए बहुत क्रेजी प्रॉफिटेबल हो सकता है. सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द न्यू इंस्टीट्यूशनल लेवल्स जिससे हम लोग ट्रेड्स एंट्री कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं AUD USD. ये सारे पेयर्स हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पेयर्स है. 18 पेयर्स के एनालिसिस और 18 पेयर्स के लेवल्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. और ऐसा रहेगा तो मैं आपके साथ सिर्फ मेजर पेयर्स के लेवल्स शेयर करूँगा ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो. सो येस गाइस, लेट्स स्टार्ट विद फुल एनर्जी. सबसे पहले बात करते हैं AUD USD. तो AUD USD अगर हम लोग देखने जाए तो मेजर एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है. उसके बाद प्राइस ने क्या किया, ये अक्यूमुलेशन किया इधर. ठीक है, ये अक्यूमुलेशन करने के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिखाया, फेल हो गया. ब्रेकआउट दिखाया, फेल हो गया. नाउ अगर ये ब्रेकआउट की तरफ लीड करता हुआ दिख रहा है बिकॉज इधर से नीचे उसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, वी कैन सी हायर लोज. जब भी हायर लोज बनते हैं वो एक इंडिकेशन दिखाते हैं कि प्राइस में बायर्स का प्रेशर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है. सो ये लेवल जो मैंने मार्क किया है ये हमारा बाइंग का लेवल था एक. और येस, ये लेवल से प्राइस ऊपर जा रहा है. सो मोस्ट प्रॉबेबली आई थिंक कि इधर से जब भी प्राइस ही ऊपर टैप करके जा रहा है प्लस स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है. सो ये हाई का ब्रेकआउट बहुत इजीली हो जाएगा, हमको दिखते हुए दिखेगा. और अगर इसमें री एंट्री की बात करें तो री एंट्री हम लोग को ये लेवल पे प्राइस मिलता है तो ही री एंट्री का प्लान बनेगा, वरना देयर विल बी नो एंट्रीज री एंट्रीज. ठीक है, तो ये रहा AUD USD का ट्रेड प्लान. जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी चार्ट्स पे सेव करो. उसके बाद आता है USD CHF. USD CHF में भी हमारा लेवल्स रेडी है ऑलरेडी एंड इसमें ये लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है. प्राइस एक बेरिश ट्रेंड में चल रहा है. अगर हम लोग मेजर ट्रेंड की बात करें तो बेरिश ट्रेंड में चल रहा है. फिर प्राइस ने ये देखो ये लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, ये हाई के ऊपर नहीं ब्रेक कर पाया और इसने ब्रेक डाउन दे दिया. सो ये इंडिकेशन है कि प्राइस अभी नीचे की तरफ बढ़ता हुआ हम लोग को दिख सकता है. और क्यों मैं ये सारे सपोर्ट जोन्स को कंसिडर नहीं करूँगा, क्या इसका मैं अभी आपको एक लॉजिक समझाऊंगा कि मैं ये सारे लेवल्स को क्यों रिस्पेक्ट दूंगा और ये लेवल्स को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दूंगा. द रीज़न इज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. सो ये जो भी लेवल्स है ये पूरा एक इंटरनल स्ट्रक्चर के लेवल्स है. तो ये लेवल्स को मैं एक मॉड बोलते हैं कि बेस ब्रेकआउट के तरफ से कंसिडर करूँगा. अभी मैं आपको कैसे समझाऊँ. देखो, एक लेवल होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा लेवल होता है जिसको मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए देखता हूँ, उसका ब्रेकआउट होता है. ये वीक लेवल है, सपोज समझ लो ये वीक लेवल है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ही है. तो बस समझ जाओ कि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लेवल्स है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर के लेवल्स है. इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ इतनी है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ इतनी है. तो जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ब्रेकआउट ट्रेड्स लेने में. और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के जो भी लेवल्स होते हैं उस पर मैं रिवर्सल ट्रेड्स लेने में प्रेफर करता हूँ. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में आगे समझाऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो. A to Z सारी चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ. पूरा एक स्क्रैच से लेके कोर्स भी आपके लिए लाऊंगा यूट्यूब पे. सो उसके लिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो. तब तक ये चीज़ अपने माइंड में रखना, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बड़ी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ ये होती है. इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग को इधर साइड मूव देखने को मिलेगा. और जनरली इसका जब भी ब्रेकआउट्स होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का तो वो या तो प्राइस उधर से बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट लेगा फिर नीचे जाएगा, या फिर कंसोलिडेशन करके नीचे जाएगा, या फिर आपको बहुत बोलते हैं ना कि आपको बहुत परेशान करके आपके फेवर में मूव देगा. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट्स मैं यूजुअली ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट्स ही ट्रेड करता हूँ. तो ये जो भी ब्रेकआउट हुआ है ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हुआ है और आप मूव देख सकते हो. व्हाट अ क्रेजी मूव हम लोग को देखने को मिला है. सो प्राइस अगर अभी रीट्रेस करता है, रीटेस्ट करके ये लेवल पे हम लोग को एक एंट्री देता है तो हम लोग इधर से शॉर्ट करेंगे USD CHF में और हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस लो विच विल बी आवर फर्स्ट टारगेट. एंड सेकंड टारगेट आप नीचे जितना आपकी कैपेसिटी है आप होल्ड कर सकते हो. एंड उसके बाद ये चार्ट का भी स्क्रीनशॉट लो. ये हो गया USD CHF. अभी आ गया हमारा यूरो USD. लास्ट वीक का जो ये ट्रेड था
क्रेजीली आउट परफॉर्म किया ये ट्रेड ने, एंड इसकी तो बात ही नहीं करनी है बिकॉज इसमें 1:8 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड हम लोग ने ऑलरेडी कैप्चर किया है। फिलहाल मुझे यूरो यूएसडी की रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो इसमें मैं ब्रेकआउट प्रेफर करूँगा। और अभी इसमें आपको समझाऊंगा कि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा। चलिए समझते हैं। सो गाइज, ये जो ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलने वाला है, ये ब्रेकआउट, पहले मैं लेवल्स बना लेता हूँ। ये जो ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल सकता है, ये होगा इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट। वाई? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की ट्रेंड तो ये है ना, देखो आप एक बार आप देखो, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की ट्रेंड है, ये जो भी बन रहा है वो इंटरनल है, तो इंटरनल का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को मुँह अच्छा मिलेगा। सिंपली हम लोग को समझ में आ गया वो चीज़। यस, तो बस इतना ही गाइस, कॉम्प्लिकेट मत करो। और अभी इसके लेवल्स आप मार्क कर लो अपने चार्ट्स पे जाके। सिंपली ये रहा फर्स्ट लेवल, ये इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और ये लेवल जो है इसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बाय करेंगे। ये 2 लेवल्स अपने चार्ट्स पे जाके मार्क कर लो, एंड कॉन्फर्मेशन पे बाय करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसके इधर शॉर्ट नहीं करना है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको इसके नीचे प्राइस जाते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ये लेवल के नीचे प्राइस बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो शॉर्ट में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर गया तो ये लेवल से हम लोग बाय कर लेंगे विदाउट एनी कॉन्फर्मेशन, सीधा टैप होते ही बाय कर लेंगे ये लेवल से। सो ये ट्रेड इधर से हम लोग प्रेफर करेंगे ब्रेकआउट का, बिकॉज ब्रेकआउट में मुझे अच्छा ऊपर की तरफ रेंज दिख रहा है, नीचे इधर वापस प्राइस सपोर्ट ले सकता है फिर प्रीवियस सपोर्ट पे। सो इधर अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, ये चीज़ याद रखना, अपने नोटबुक में जाके लिख लो, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट। डायरेक्ट ब्रेकआउट कभी भी सक्सेस बहुत कम टाइम होता है, तो हम लोग को उतना नहीं आगे बढ़ना है, बट समझो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। डायरेक्ट ब्रेकआउट आपको 100 में से 5% टाइम्स ही काम करेगा, 95% टाइम्स आप उसमें ट्रैप हो जाओगे। सो इट्स बेटर कि हम लोग डायरेक्ट ब्रेकआउट पे काम ना करें और ब्रेकआउट रीटेस्ट पे काम करें। सो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, प्राइस रीटेस्ट करेगा, हम लोग बाइस के लिए जाएंगे विद कॉन्फर्मेशन। और ये सारे ट्रेड्स मैं मेरे कम्युनिटी में लाइव लेने वाला हूँ, मैं आपको समझाता हूँ सिंपली। ये मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एब्सोल्युटली फ्री है, जाओ और अभी के अभी ज्वाइन कर लो। इसमें सारे अपडेट्स और जो भी ट्रेड्स हैं मैं इसमें शेयर करता हूँ, तो आप जाके ज्वाइन कर लो, भूलना मत ये चीज़ को, अभी के अभी जाके ज्वाइन करो, फिर आगे का वीडियो देखो। सो अभी हम लोग बात करते हैं यूरो यूएसडी पे, ठीक है। तो यूरो यूएसडी में हमारा बाई साइड का व्यू है, एंड ये ट्रेड हमारा बाई साइड का, तो आप ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बात करते हैं यूएस ऑयल की। एज़ यू नो, ईरान इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। तो क्या हो सकता है, आप देखो, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग को बता रहा है कि बुलिश प्राइस जा सकता है। सिंपली इसमें अगर हम लोग को बाय करना है तो ये लेवल से प्राइस माइनर ऊपर जाएगा, बट मेजर अगर उसको ऊपर जाना है तो मैं ये लेवल से बहुत हैवी बाइंग करने की अटेम्प्ट बनाऊंगा। ये लेवल से, ये वाले लेवल से प्राइस अगर इधर आता है तो वी विल गो क्रेजी इनटू बाइज। और ये ऑलरेडी एक बार लेवल टैप हो चुका है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि नीचे कोई नेक्स्ट लेवल है नहीं, दूसरा लेवल सीधा प्राइस का इधर है। तो ये दो लेवल्स हो गए हमारे इसके यूएस ऑयल के। इसमें हम लोग अभी मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड बता देता हूँ कि कैसा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा बहुत अच्छा बन सकता है। इसमें प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस, प्रीवियस हाई का टारगेट, सेम इसको क्लोन करो और नीचे के लेवल्स पे हम लोग इसको बना दें। जो भी लेवल टैप होगा और कॉन्फर्मेशन देखो, कॉन्फर्मेशन आपको पता होगा हमारा कॉन्फर्मेशन कैसा है। लेवल टैप होता है, इधर कॉन्फर्मेशन ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करना चाहिए, फिर हम लोग इधर एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इधर रहेगा और ये लेवल्स के हम लोग ये लेवल्स के लिए हम लोग जाएंगे। तो ये हमारा कॉन्फर्मेशंस, दोनों जगह पे हम लोग को कॉन्फर्मेशंस चाहिए, जिधर भी कॉन्फर्मेशन मिलेगा हम लोग ट्रेड एंट्री कर लेंगे। देखते हैं कौन सा लेवल टैप होता है। यूजुअली आई थिंक कि प्राइस अभी जैसे ही मंडे को ओपन होगा वो ये हाई के ऊपर ही निकल जाएगा, बिकॉज इसने जो स्ट्रक्चर बनाया है बहुत एक्सट्रीमली बुलिश स्ट्रक्चर बनाया है। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यूएस ऑयल में हम लोग ने इधर से भी ये बाइस कैप्चर किया था। ये सारे प्रूफ्स टेलीग्राम कम्युनिटी में ऑलरेडी अपडेटेड है, अगर आपको चेक करना है, अगर आपको बिलीव नहीं आता है जाओ और आप चेक कर सकते हो। ये वाला लॉन्ग भी हम लोग ने कैप्चर किया है, ये लॉन्ग भी कैप्चर किया है, और अभी ये लॉन्ग अगर मिलता है इधर से या इधर से, वी विल जस्ट गो क्रेजी, बिकॉज अगर ईरान का जो भी ऑयल एक्सपोर्ट यूएस के हाथ में लग गया देन यूएस विल डोमिनेट दैट। और यूएस का नेशनल डेट आपको अगर नहीं बताया तो $37 ट्रिलियन का है, और ईरान का टोटल $16 ट्रिलियन का यूएस ऑयल एक्सपोर्शन है।
और $11 ट्रिलियन का उसका और एक कुछ तो है, तो $27 ट्रिलियन तो यूएस को ऐसे ही मिल जाएगा अगर उसको डोमिनेट करने को मिला तो. सो लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक यूएस ऑयल इज गोइंग टू क्रेजीली गो बुलिश. सो प्लीज़ यूएस ऑयल को शॉर्ट करने के लिए मत जाना. आपको मैं 3 बार बता रहा हूँ, यूएस ऑयल को शॉर्ट मत करना, मत करना, मत करना. तो यूएस ऑयल का ट्रेड मैंने आपको बता दिया है. यूएस ऑयल में ये 2 ट्रेड सेटअप्स है, इसके भी स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं हम लोग. उसके बाद बात करते हैं हम जीबीपी यूएसडी की. जीबीपी यूएसडी में गाइस आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी ट्रेड्स. जीबीपी यूएसडी में मुझे एक भी ट्रेड नहीं देना है. द सिंपल रीज़न इज प्राइस अभी एक्सट्रीमली नीचे आ रहा है, बट इफ़ यू गाइस गो एंड सी इसका नेक्स्ट सपोर्ट इधर ही है. इसमें मैं शॉर्ट सर के लिए तो एक भी ट्रेड नहीं लूँगा. कुछ भी करना होगा तो मैं बाइस के लिए सोचूंगा एक बार, बट शॉर्ट्स के लिए मेरे को इतना अच्छा टारगेट नहीं दिख रहा है. सो लेट्स सी. फिर भी मैं आपको लेवल्स दे के जाता हूँ कौन से लेवल्स बन सकते हैं. तो आप लेवल्स मार्क कर लो अपने चार्ट्स पे जाके. सिंपली देखो, अभी ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर था. इंटरनल स्ट्रक्चर के सारे लेवल्स काम नहीं करे. अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लेवल्स के अकॉर्डिंगली इफ़ वी जस्ट गो एंड प्लान फॉर एनी ट्रेड्स, तो हमारा लेवल जो है ये इधर निकल के आता है. ये हमारा लेवल है शॉर्ट साइड का. ओके गाइस, अगर हम लोग को एक शॉर्ट साइड की एंट्री मिलती है तो हम लोग ये लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं. इधर से ऐसे एक रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है. प्रीवियस लो का 1:4 का इजी रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है. तो ये हो गया जीबीपी यूएसडी. उसके बाद बात करते हैं यूएसडी कैड की. तो यूएसडी कैड में भी प्रीवियस वीक में 2 ट्रेड्स बने थे और दोनों के दोनों सक्सेसफुल ट्रेड्स थे. और यूएसडी कैड में अगर बात करें तो ये भी एक बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रहा है और इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया है. इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट हो गया है. तो ये अभी हमारा एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया. तो ये सारे लेवल्स अभी हमारे लिए बहुत अग्रेसिवली और अच्छे तरीके से काम करेंगे. इधर किधर प्राइस आता है तो हम लोग बाय कर लेंगे. और ये भी एक मेजर सपोर्ट है. प्राइस के ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट देता है. बहुत अच्छा ट्रेड इसमें बन सकता है गाइस. प्लीज़ डू नॉट मिस दिस ट्रेड. प्राइस इधर आता है, रिट्रेस करता है ये लेवल के आसपास. ये हमारा अच्छा खासा बाइस का ट्रेड बन सकता है अगर हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली प्राइस परफॉर्म करता है तो, वरना नहीं. वरना मेजर लेवल तो इधर ही है. ये जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो मैंने आपको बताया, और मेजर लेवल इधर है. ठीक है, तो ये रहा यूएसडी कैड का ट्रेड सेटअप. फिर बात करते हैं यूरो यूएसडी की. तो यूरो यूएसडी में तो मैंने आपको बता दिया. यूरो यूएसडी में तो बता दिया. सुलाना की बात करते हैं. तो सुलाना गाइस, आई थिंक क्रिप्टो जब भी ये सारे वॉर्स की और सारे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं तो क्रिप्टो यूजुअली गिरता है. और क्रिप्टो में अगर सेटअप देखें तो ये भी एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है. सो इधर साइड ब्रेकआउट मिलता है हम लोग को, हम लोग ट्रेड करेंगे. मैं ज़्यादातर बेरिश साइड रहूँगा. रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा. ये रेजिस्टेंस है. इधर किधर प्राइस मिलता है, आई विल ट्राई टू शॉर्ट इफ़ द प्राइस एक्शन गिव्स कॉन्फर्मेशन. अगर ऐसा सेटअप बनता है गाइस जिसमें सुलाना में प्राइस ऐसे गया ऊपर गया, लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, फिर नीचे आया और फिर वापस ये लेवल पे टैप किया, आई विल जस्ट गो यूज़ फुल लॉट्स. और प्राइस ऐसे बहुत क्रेजीली गिर सकता है. ये सेटअप हमारा सुलाना में बन सकता है और ये सेटअप बनता है तो ये हम लोग ट्रेड लेंगे. फिर बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की. तो यूएसडी जेपीवाई में ये 2 लेवल्स मार्क कर लो अपने चार्ट पे जाके. ये 2 लेवल्स पे अगर प्राइस हम लोग को एंट्री देने आता है तो हम लोग प्रेफर करेंगे बाय करने का. बट ये लेवल मैं अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं कंसिडर करूँगा बिकॉज आई डोंट थिंक इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है वो वाला. ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल हो जाएगा, ये लेवल. ओके गाइज, ये लेवल अपने चार्ट्स पे जाके मार्क कर लो. इधर प्राइस आता है, टैप करता है, कॉन्फर्मेशन कैंडल बनाता है. सिंपली यू विल गो एंड बाय 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोग को ईजिली कैप्चर करने को मिल जाएगा यूएसडी जेपीवाई में. फिर बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की. सो जीबीपी जेपीवाई में बहुत अच्छा बुलिश सेटअप हम लोग को देखने को मिल सकता है. बहुत अच्छा बुलिश सेटअप बिकॉज प्राइस ने ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर की रेंज बनाई थी ब्रेकआउट कर दी है. ये सेटअप भी हम लोगों ने कैप्चर किया था और रिट्रेस कर रहा है प्राइस. रीटेस्ट करने के बाद हमको सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन चाहिए ये लेवल पे. ये लेवल्स आप पहले अपने चार्ट पे जाके मार्क कर लो. ये लेवल पे कॉन्फर्मेशन मिलता है, बिंदास बाय करेंगे विथ वेरी स्मॉल रिस्क एंड क्रेजी रिस्क रिवॉर्ड हम लोग को इसमें मिल सकता है जीबीपी जेपीवाई में अगर इधर कॉन्फर्मेशन बनता है तो ये सेटअप स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको भी अपने चार्ट्स पे जाके मार्क कर लो. फिर सबसे बेस्ट अपना सबसे फेवरेट एसेट की बात करते हैं गोल्ड की. सो गोल्ड में गाइस देखा जाए तो वॉर के अकॉर्डिंगली तो मेरा व्यू भी बुलिश है, और अगर डेली टाइम फ्रेम देखें तो भी मेरा व्यू बुलिश है, 1H देखूँ तो भी मेरा व्यू बुलिश है. सारे सेटअप्स के अकॉर्डिंगली मेरा व्यू बुलिश ही है. बट इसमें हम लोग को चाहिए एक रीटेस्ट कौन से लेवल पे मिलना चाहिए हम लोग को मोस्ट लाइकली. तो ये लेवल पे प्राइस आता है, एक रीटेस्ट देना हम लोग को. तो मैं इधर फुल लॉट्स गोल्ड में यूज़ करूँगा. इधर किधर भी एंट्री मिलती है तो भी इधर का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड बहुत
इसको फिर होल्ड करना गाइस, ऑल टाइम हाइस के लिए ये ट्रेड को होल्ड करना। अभी से मैं बता रहा हूँ, होल्ड दिस ट्रेड, मैं लिख के भी दे दूँ आपको, होल्ड दिस ट्रेड टिल ऑल टाइम हाइज। ओके, होल्ड दिस ट्रेड टिल ऑल टाइम हाइज। ओके चलो, मैंने लिख भी दिया है और इसका फ़ोटो भी ले लेते हैं हम लोग, और आप भी जाओ और अपने चार्ट्स पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये ट्रेड के लिए रेडी रहना। फिर बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम में जो सेम सोलाना में जो सेटअप बना है, सेम वही सेटअप इथेरियम में भी फॉर्म होगा। ये सपोर्ट ले रहा है, इधर से प्राइस ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है इधर किधर। इथेरियम में अगर स्कैल्प करना है गाइस तो ये लेवल पे आता है इथेरियम। स्कैल्प ट्रेड बना सकते हो आप विद अ वेरी स्मॉल रिस्क एंड एक्सपेक्ट फॉर दिस टारगेट। ओके, ये इथेरियम का ट्रेड सेटअप है। फिर बात करते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक में अगर देखने जाए सो नैस्डैक में तो बहुत अच्छे लेवल्स नहीं दिख रहे हैं, जो भी लेवल्स है वो इधर ही है। लेट्स मार्केट फर्स्ट, ये एक मेजर बाई जोन है, ठीक है। प्राइस अगर इधर आता है तो हम लोग एक स्कैल्प की तरफ बाई करने की प्रेफर करेंगे। ज़्यादातर हमारा इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा तो नहीं होगा, बट मोस्ट लाइकली 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोग को इसमें देखने को मिल सकता है। इसमें हमारी एंट्री ये लेवल के नीचे बनती है तो ही एंट्री करेंगे, बिकॉज ये लेवल एक लिक्विडिटी है। ये लेवल एग्जैक्ट आप मार्क कर लो, ये लेवल, ये जो लेवल है उधर लिक्विडिटी, तो इधर एंट्री बनती है तो ही ट्रेड लेना है नैस्डैक में। ये चार्ट्स पे जाके अपने मार्क कर लो। और मैं इधर क्यों बाइस की तरफ, मैंने ये लेवल्स को क्यों समझाया, मैंने आपको जैसे कि बताया इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये अभी मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं ये लेवल्स को कंसिडर कर रहा हूँ, वरना फिर मैं इधर से शॉर्ट करने की प्रेफर करता अगर इसने ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया होता तो। और इसके लिए का थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बट आप कर लोगे। मैं हूँ आपके साथ, आपको कोई भी चीज़ के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा माइक तो ऑन है ना, यस। एंड सबसे लास्ट आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन में गाइस हम लोगों ने ये ट्रेड लास्ट वीक लिया था, वो भी सक्सेसफुली 1:10 दे के गया हम लोग को। फिर ये ट्रेड लिया था, वो भी सक्सेसफुली 1:14 दे के गया। और ये ट्रेड हमारा एक SL लेके गया। कोई बात नहीं, SL इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गेम, और प्रॉपर लेवल बेस्ड ट्रेड था। आपको मैं समझाऊँ तो भी आप समझ जाओगे। ये सपोर्ट था जो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया, नाउ ये रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट कन्वर्ट हो गया। प्राइस ऊपर भी गया बट ये फेल हो गया, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। एंड हम लोग को ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल भी हो गए, बट हम लोग को हमारे रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। अभी हम लोग ने 1:10, 1:14 रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर किया है, तो फिर छोटा सा स्टॉप लॉस देने में हम लोग को कुछ जाता नहीं है हमारा। एंड यस, फिर अभी बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में मोस्ट लाइकली हम लोग को, मैंने सेम जो इथेरियम में बताया, सेम ट्रेड सेटअप बिटकॉइन में बन सकता है। ये बाइस का कॉन्फर्मेशन पे बाई कर सकते हैं विथ दिस प्रॉपर 1:4 रिस्क रिवॉर्ड, एंड ये ट्रेड भी हम लोग ले सकते हैं। मेजर व्यू जो मेरा बिटकॉइन में बेरिश ही है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। और मैंने जैसे कि आपको हर एक वीडियो में बताते जा रहा हूँ कि 2026 इज़ बेरिश ईयर फॉर क्रिप्टो। तो या इट इज़ गाइस, ये चीज़ को याद रखना। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2026 के नवंबर तक मैं क्रिप्टो में ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। नवंबर के बाद एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव मेड फ्रॉम ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड माई अदर बिजनेसेस, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। आई विल गो ऑल इन बिटकॉइन आफ्टर नवंबर 2026। नवंबर के बाद ये चीज़ मैं करूँगा। ये चीज़ प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, और मेरे को एक बार याद भी करवाना अगर मैं, जस्ट किडिंग गाइस, भूलने तो नहीं वाला हूँ मैं ये चीज़। यस, सो गाइस, इतने ट्रेड सेटअप्स मैंने सारे के सारे एसेट्स में आपके साथ ये ट्रेड सेटअप शेयर कर दिए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक ऑनेस्ट कमेंट आप कर देना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। और टेलीग्राम कम्युनिटी आप ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज ये सारे के सारे जो भी ट्रेड्स है उसके अपडेट्स मैं टेलीग्राम में लाइव लोगों के साथ कैप्चर करने वाला हूँ। और अगर आपको भी मेरी तरह ट्रेडिंग में ऐसे स्कैनर की तरह चार्ट्स को स्कैन करना सीखना है, प्रॉपरली सीखना है, आपको डिटेल्स में कैसे ट्रेडिंग सीखते थे और एकदम इजीली, जैसे मैंने कैसे ये लेवल्स मार्क किए, ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड टूल प्लान किया, रिस्क मैनेजमेंट किया, सीधा ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया। अगर आपको भी वैसे सीखना है तो हम टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करो। ये मेरा ID है टीम MV मून, ये मेरा ID है। जाओ और मुझे मैसेज करो, आई वॉन्ट टू लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम A to Z। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, बट ओनली इफ़ यू आर अ सीरियस ट्रेडर आपको एक्सेस मिलेगा, वरना यू वोंट गेट द एक्सेस। आई एम बीइंग वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। अगर आप सीरियस ट्रेडर हो तो ही आपको एक्सेस मिलेगा, बिकॉज मेरी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो भी मैंने सीखा है, मैंने जो भी गलती की है, सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ। और आई डोंट थिंक कि इतना ईजिली आपको कोई सिखा सकता है। एंड येस गाइस, दैट्स इट। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं ज़्यादा रिजल्ट्स। आई डोंट वांट टू स्पीक, माय रिजल्ट्स विल स्पीक। एंड आपके सामने वो दिख ही रहे होगा आपको।
जो भी रिजल्ट्स हैं सारे आपके टेलीग्राम में भी आप देख सकते हो, और ये जो भी सेटअप्स है आप देख लेना नेक्स्ट वीक, फिर आप जो भी डिसीजन लेना आप लेना। येस गाइस, इतना क्लियर और ट्रांसपेरेंट मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करो, इफ यू लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम A to Z, TMV मून ID है, जाओ और मैसेज करो मुझे, आपको सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ एक ऑनेस्ट कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और 100 सब्सक्राइबर्स होते ही मैं आपके लिए डेली लाइव स्ट्रीम चालू कर दूंगा। और आई वॉन्ट दैट यू पीपल विल मेक क्रेजी मनी विथ मी, एंड वी ऑल विल बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। Let's make crazy money in 2026, because 2026 is our year and all the years ahead from 2026 is also ours. Let's go. पॉजिटिविटी से काम करना है, सक्सेस हम लोग को डेफिनेटली मिलेगी। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन, thank you so much for watching till the end. Bye bye. And if you're watching till the end, you are definitely gonna become successful. Definitely. Let's go.